Good morning, students. Today's topic is the three variable K-map. इससे पहले हमने टू वेरिएबल K-map आप लोग को वीडियोस में दिखा दी थी कैसे बनती है, डिजाइन पैटर्न कैसे बनता है। आज हम स्टार्ट करते हैं थ्री वेरिएबल K-map डिजाइन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री वेरिएबल जैसे ही आपकी K-map डिजाइन करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कितने बनेंगे, तो इसके लिए अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 सेल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। 8 सेल्स रिक्वायर्ड, यानी कि आपको 8 सेल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी थ्री वेरिएबल K-map डिजाइन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक डिजाइन पैटर्न देख लेते हैं कैसे ये डिजाइन करा जाता है। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट फॉर दिस कि अगर आपको डिजाइन पैटर्न डिजाइन कर लेना आता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दैट्स द डिजाइन पैटर्न की जैसे कि आप थ्री वेरिएबल K-map क्वेश्चन आएगा थ्री वेरिएबल K-map का, फिर हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द डिजाइन पैटर्न। मैं इसका डिजाइन पैटर्न एक सेट कर देता हूं। नंबर ऑफ सेल्स 8 सेल्स हैं, इसमें 8 सेल्स का यूज कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ 8 सेल्स। रिप्रेजेंटेशन, बेसिक रिप्रेजेंटेशन जो आपकी होती है तो वो हमने इसमें दिखा दी है। देखिएगा ए इस साइड और बी एंड सी, दैट्स द थ्री वेरिएबल। अगर थ्री वेरिएबल है तो तीन वेरिएबल ए बी सी, ए दैट साइड एंड बी एंड सी आपके दिस साइड। तो आपको ये पता चल जाए कि आपके अब ये ए बी सी हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में होंगे, तो ये ए की जगह एक्स हो जाएगा, वाई की जगह बी की जगह वाई हो जाएगा और सी की जगह जेड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दैट्स द डिजाइन पैटर्न ए बार एंड दैट्स द बी एंड बी बार। ये अगर आपको एक बेसिक फॉर्मेट आ गया तो बहुत ही सेट एंड सी बार। That's also C bar। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। इसका एक that's the chart कि आपको ये एक तरह से डिजाइन पैटर्न को कंप्लीट करना है जिससे आपको ये बता रहे ये बॉक्स किस किस के बॉक्सेस है। एक्चुअली बी बार जो आपका लाई करेगा इस वाले बॉक्स में, ये पूरा जो सेल आपको दे रखा है ये बी बार के लिए। इसमें अगर आपका कोई भी बॉक्स बना वो आपको बी बार वेरिएबल के अकॉर्डिंग चलेगा। एक्चुअली जो K-map डिजाइन करी जाती है वो आपके एक्सप्रेशन को मिनिमाइजेशन के लिए की जाती है। इसमें जो हम सबसे पहले बनाते हैं सबसे बड़ा बॉक्स बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जितना बड़ा हम बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे या बनेगा उतना ही मिनिमम वेरिएबल यूज होंगे। तो मिनिमाइज द वेरिएबल के लिए हम क्वेश्चन ऐसा आता है मिनिमाइज द वेरिएबल्स या मिनिमाइज द फंक्शन, तो आप इससे कर सकते हैं यूजिंग K-map से। तो दैट्स द कंप्लीट स्ट्रक्चर। अगर आप देख रहे हैं देखिएगा ये स्ट्रक्चर मैंने डिजाइन कर लिया है और ये डिजाइन दैट्स द वेरिएबल C। तो दैट्स द बेसिक डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ए बार बी बार एंड सी बार। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको सेल्स के आपको पोजीशन पता होनी चाहिए, क्या पोजीशन रिक्वायर्ड रहती है। अगर आप देखें सेल्स की पोजीशंस क्या रिक्वायर्ड रहती है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेल्स की पोजीशन क्या रहती है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसलिए हम इसको सेल्स के नेम्स आइडेंटिफाई कर देते हैं, कौन कौन से सेल्स के नेम चलते हैं इसमें। 0 1 देखिएगा ये है इसका सीक्वेंस है। लास्ट टाइम हमने टू वेरिएबल K-map की देखी थी, दैट्स द थ्री वेरिएबल K-map सीक्वेंस। सेल्स के सीक्वेंस मैंने साइड में एक कॉर्नर्स में लिख के जाते हैं 4 5 and 6 and 7 and 7, last one is the 7। तो दैट्स द सेल्स नंबर कि हमने सेल्स नंबर डाल दिए। अब हमारा ये थ्री वेरिएबल का आर्किटेक्चर हमारा डिजाइन पैटर्न बिल्कुल सेट हो गया है। बेसिकली हमें क्वेश्चन गिवन होता है कि दैट्स द क्वेश्चन इज दैट कि यूजिंग द थ्री वेरिएबल K-map मिनिमाइज द फंक्शन या मिनिमाइज द एक्सप्रेशन आपको गिवन हो सकता है, फंक्शन गिवन हो सकता है।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन होता है तो आपको कैसे करना है, तो मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, कैसे हम सेल्स बनाएंगे, कैसे हम बॉक्सेस बनाएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। दैट्स द क्वेश्चन इज दैट तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, डिजाइन यूजिंग द के मैप solve the following expression। यानी कि आपको के मैप का यूज करके एक एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन में लिख देते हैं एफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू दैट्स द साइन, आई थिंक साइन अगर है, साइन याद है मुझे, सिग्मा। आपको सिग्मा की फॉर्म में आपको वैल्यूज मिलेगी एंड लोकेशन मिलेगी 0। मान लीजिए लोकेशन आपको मिली 1, 5, 7, 1, 5, 6। दैट्स द लोकेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो ये आपको एक लोकेशन गिवन होगी, आपको सॉल्व करना होगा ये एक्सप्रेशन। तो हम कैसे एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिजाइन पैटर्न देखेंगे कि क्या बन के आ रहा है डिजाइन पैटर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, तो आपको इन सेल्स के अंदर 1 फिल करना है, सही है। तो फिलिंग द टर्म्स देखिएगा कौन कौन से आपको सेल्स दे रखे, 1 सेल पे जाएंगे और आपको 1 फिल करना है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दैट्स द कलरिंग चेंज रेड। 5 पे आप गए और आपको क्या फिल करना है, दैट्स द 1 एंड दैट्स द 6 पे गए आप, तो आपको क्या फिल करना है, दैट्स द 1। अब हम नंबर ऑफ सेल्स कैसे बनाएंगे इसके, यानी हम कैसे जोड़े। हमने कहा है कि देखिएगा ये 3 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप में जो सबसे बड़ा बॉक्स बनेगा वो 8 सेल्स का बनेगा। अगर आपका सबसे बड़ा जो बॉक्स बनता है वो 8 सेल्स का बनता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दैट्स द 8 सेल्स, 8 सेल का बॉक्स बनेगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 8 सेल का बॉक्स बनेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर में ओनली 1 आएगा। इसके बाद यानी कि सबसे बड़ा सेल, आंसर की बात करते हैं 8, अगर 8 सेल का आपको बॉक्स बना, अगर 8 वंस हैं आपके सारे बॉक्सेस में, 8 सेल में 1 है, तो आप सबसे बड़ा बॉक्स बना सकते हैं। नहीं तो क्या करें आप, क्या 4 का बॉक्स बन सकता है, 4 सेल का बॉक्स बन सकता है क्या, देखेंगे कि ग्रुपिंग कर सकते हैं कि एडजेसेंट नोड्स, एडजेसेंट सेल को ज्वाइन करके अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो क्या 4 का बॉक्स बन सकता है। अगर 4 का भी बॉक्स नहीं बनेगा तो इसमें हम 2 सेल का बॉक्स बनाएंगे, सही है। और 2 सेल का भी अगर पॉसिबल नहीं है तो 1 सेल का बॉक्स बनाएंगे। तो कैसे हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। आपको जो भी वंस दे रखे हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल में होंगे या वर्टिकल में होंगे, तो आपको देखना है कि एडजेसेंट में कोई ट्रायंगुलर फॉर्म में ना है, आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोड़ना है। अगर वो जुड़ जाते हैं तो मैक्सिमम ग्रुपिंग का बनाने की सोचेंगे, जितना मैक्सिमम हम बनाएंगे उतना मिनिमाइज द टर्म होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए देखिएगा हमारे पास जो ग्रुपिंग दे रखी है वो ग्रुपिंग क्या कहती है, दैट्स द ग्रुपिंग। देखिएगा ये 1 और ये 1 वर्टिकल में और एक साथ है, तो हम इसका ग्रुपिंग का फॉर्मेट बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर चेंज, दैट्स द ब्लू कलर और दैट्स द बॉक्स। आपको दिख भी रहा होगा ये बॉक्स आपका 1 का एक आपको बॉक्स बन गया, दैट्स द ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के बाद अब देखते हैं एक 1 और दे रखा है, क्या इसको हम ग्रुपिंग से जोड़ सकते हैं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप ग्रुप बनाएंगे ये आसपास के मेंबर्स को ही जोड़ सकते हैं, जैसे ये है या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब ये देखिएगा ये सेल सबसे अलग हो गया, इसके बीच में ये, अगर ये कहीं और होता तो देखेंगे अभी आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम क्या इसे ग्रुप नहीं कर सकते, यानी कि आपको ग्रुपिंग करनी है, मैक्सिमम की ग्रुपिंग करनी है। जो भी आपको 1 मिल रहा है ग्रुप करके, आपको ग्रुप कितने का बनाना है मैंने लिख रखा है, 8 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 2 का ग्रुप और 1 का ग्रुप। तो जैसे ही आप ग्रुपिंग कर देते हैं तो क्वेश्चन में देखिएगा ये ग्रुपिंग करने के बाद अब आपको फाइनल आंसर आपको पता चलता है। देखिएगा कैसे आप आंसर निकालेंगे।
तो आपको जब आप आंसर को निकालेंगे तो आपको ए कॉमा बी कॉमा सी लिखना होगा, और आपको जो आंसर निकालेंगे तो कैसे आपको आंसर निकलेगा, देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको देखना है कि ये सेल जो हमने डिजाइन पैटर्न बनाया था 3 वेरिएबल्स का, उसके अकॉर्डिंग ये सेल किस किस वेरिएबल में आ रहा है। आपके पास 3 वेरिएबल है ए बी एंड सी, तो देखिएगा ए बार में ये वाला पैटर्न आ रहा है बस, और ए में ये वन आ रहा है, यानी कि अलग अलग कर दिया इसने वन को। तो हम ए बार का देखिएगा इस ये 0 1 2 3 का बॉक्स है, और ए के बॉक्स है 4 5 6 7 बॉक्स, तो हम नहीं लेंगे। हम ये बॉक्स जिसमें पूरा पूरा प्रॉपर आ रहा होगा उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या सी में आ रहा है, देखिएगा सी और सी बार है, तो सी में देखिएगा सी के कॉलम नंबर, सी का सेल्स है 1 3 5 7, ये चारों सेल सी के हैं, तो इसके 1 और 5 सेल में आ रहा है, तो हम सी को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या बी में भी आ रहा है, क्या बी में देखिएगा नहीं आ रहा, हम खाली अभी ये वाले बॉक्स को देख रहे हैं, ब्लू बॉक्स को, और जो डबल उसमें बना हुआ है बी बार को, बी बार में देखिएगा बी बार के पोर्शन, बी बार का पोर्शन है 0 1 4 5, अब इसमें 1 5 में आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, सी बी बार is the first term answer, and then ये सिंगल टर्म अब देखते हैं, ये सिंगल टर्म किस किस वेरिएबल में लाई कर रही है, तो ये ए बार में तो आई नहीं रही, ए बार वाला तो ऊपर बार है, ये ए में आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल ए लिखेंगे। एंड बी में भी आ रही है, बी में भी आ रही है, तो दैट्स द बी, दैट्स द बी, दैट्स द बी। और ये किस पार्ट में शो हो रही है, ये किस पार्ट में शो हो रही है, आप देख भी रहे होंगे, ये सी बार में आपका लाई कर रही है, सी बार में लाई कर रही है, तो दैट्स द सी बार, तो ना सी में आ रही है ना सी बार, तो ये ए बी सी बार, आप देख भी रहे होंगे तीनों पार्ट में आपका ये फाइनल आंसर आ जाता है, तो सी बी बार ए बी सी बार आपका सॉल्यूशन हो गया, फाइनल सॉल्यूशन। तो दैट्स द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं। अब थोड़ा सा ये देखना, रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स द वैल्यूज मैंने देखिएगा सारी वैल्यूज हटा दी है और क्वेश्चन हटा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं मैं, क्वेश्चन मैंने लिखा एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, दैट्स अ न्यू क्वेश्चन फॉर एवरीवन, और द वैल्यूज कंट्रोल वी सिग्मा, और आप देख रहे होंगे मैंने लिख दिया है 0 1 4 5 6 7, ये आपकी वैल्यूज है। अब आपको इसका डिजाइन पैटर्न कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही आपको फिक्स करना है वैल्यूज। वैल्यू देखिएगा 0 पे आपको 1 फिल करना है, 0 1 पे 1 फिल करना है, 0 1 और 4 5 भी है आपका, 4 पे 1 5 पे 1 और 7 पे 1। तो अब देखते हैं इसमें, तो देखिएगा 8 का सेल्स तो हम बना ही नहीं सकते, 8 1 है ही नहीं, यहाँ पे 4 1 एक साथ दे रखे हैं, लेकिन 4 1 भी दे रखे हैं और 3 1 देखिएगा, अगर हम ये देखें तो 2 ये दे रखे हैं, 2 ये दे, 3 ये दे रखे हैं, तो क्या 4 का ग्रुपिंग बन सकता है किसी से, हाँ बन सकता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिला के कोई भी ग्रुपिंग बिल्कुल, या तो हॉरिजॉन्टल हो, ये देखिएगा दैट्स द ब्लू बॉक्स, आप ये तुरंत ही आपने ये ब्लू बॉक्स डिजाइन करा, एंड देखिएगा एक 1 रह गया। अब देखिएगा ये 1 किसी के साथ जुड़ सकता है, तो हम जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर वो एडजेसेंट में कोई भी 1 अगर मिलता है, चाहे वो किसी बॉक्स के साथ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, तो क्या 1 के साथ हम किसी का बॉक्स बना सकते हैं, 1 के साथ हम किसका पेयर, 2 का पेयर बना सकते हैं क्या, क्योंकि एक से बड़ा पेयर 2 का पेयर होता है, तो 2 का पेयर हाँ हम बना सकते हैं। अगर हम 2 का पेयर बनाना चाहें तो देखिएगा ये येलो वाला बॉक्स 2 का पेयर, यानी हमने इसे इसके साथ जोड़ दिया, यानी कि कभी भी अगर कोई सिंगल वेरिएबल डबल वेरिएबल बनना हो और किसी के साथ शेयरेबल होगा तो हम उसे यूज कर लेंगे और मैक्सिमम का ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 2 का, क्योंकि 4 का नहीं बन सकता अब ये, अगर यहाँ पे 3 में भी 1 होता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब इसका आंसर निकालना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर अब कैसे निकलेगा, आप सभी बताइए आंसर। तो F इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, देखिएगा ये पूरा ब्लू वाला बॉक्स, ये ब्लू ए बार में आधा आ रहा है, ए में आधा आ रहा है, सी बार में आधा आ रहा है, सी में भी आधा आ रहा है। देखिएगा बी बार का जो बॉक्स है वो 0 1 4 5 था, तो दैट्स द बी बार,
बी बार। सही है। अब ये येलो वाला बॉक्स देख लेते, तो येलो वाला बॉक्स आपको देख रहा है कि ये ए वाली लाइन, ये यहाँ से पूरी ए वाली लाइन है, और देखिएगा ये सी वाली लाइन में भी आ रहा है, बी में आधा आ रहा है, बी बार में भी आधा आ रहा है। तो ये प्लस करके आप लिखेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं इसलिए प्लस साइन हम यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया ए सी इज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और बताना होगा मुझे, इसमें एक चीज और बताता हूं, अगर आप 8 का बॉक्स बनाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1। अगर आप 4 का बॉक्स बनाएंगे तो उसमें कितने वेरिएबल आएंगे आंसर नहीं पता चलेगा। 8 का बॉक्स बनाएंगे तो आंसर पता चल जाएगा। जब 4 का बॉक्स बनाएंगे तो एक वेरिएबल आएगा बस। देखिएगा हमारे पास एक वेरिएबल मिल रहा था, 4 का बॉक्स हमने बनाया था, एक ही वेरिएबल आया था। अगर आप 2 का बॉक्स बनाएंगे तो आपके कितने वेरिएबल आ जाएंगे, 2 वेरिएबल। और अगर आप 1 का बॉक्स बनाएंगे तो आपको कितने वेरिएबल आ जाएंगे इसमें, 3 वेरिएबल। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप ये इस 3 वेरिएबल गेम आप सीख रहे हैं तो आपको ये बताओ कि आपको कितने का बॉक्स डिजाइन करना है। तो आपने ये डिजाइन कर लिया होगा आई थिंक, कि देखिएगा अब एक हमारा 2 का बॉक्स बना था तो कितने वेरिएबल आ गए, 2 वेरिएबल आए, ए और सी। अगर हमने 4 का बॉक्स बनाया तो देखिएगा बी, एक ही वेरिएबल आया, बी बार। इससे हमें आंसर जल्दी पता चल जाता है। तो आई थिंक आपको बहुत ही क्लियर होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। दैट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर एवरीवन। फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में और देखेंगे क्या 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 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। तो एबीसी आप देख भी रहे हैं, एफ इजिकल टू एबीसी, एफ इजिकल टू एबीसी एंड देन द वैल्यूज कंट्रोल वी सिग्मा को मैं कॉपी कर लेता हूँ बार बार। देखिएगा एक पॉसिबिलिटी मैं और दिखाना चाहूंगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। 0 मान लीजिए आपको 0.3, 0.2, 3, 4, 6 ये वैल्यूज दे रखी हैं और कैसे कहा जाए सॉल्व करिए। तो हमने सबसे पहले 0, 2, 3 और 4 और 6 और 6, दैट्स द वैल्यूज। क्या अब देखिएगा 6 का कॉलम बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 उसी के अंदर है, 6 के अंदर। अब ये वैल्यूज दे रखी हैं, क्या हम कितने का पेयर बनाएंगे आप सब सोचिए। आप सब सोचेंगे 2-2 के पेयर बना देंगे जस्ट लाइक दैट, कि 2 का पेयर ये बन जाएगा सिंपल, और 2 का ही पेयर ये बन जाएगा। ये इसी के अंदर है सी बार में, ये बाहर था तो थोड़ा सा डिजाइन चला गया, कोई बात नहीं, और 1 का बॉक्स ये बन जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे बन सकता है, कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि ये 2 का भी पेयर बन जाएगा, इसके साथ जोड़ लेते हैं। हाँ पॉसिबिलिटी यही है, लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते देखिएगा कॉर्नर्स में जब आ रहे हैं, तो कॉर्नर्स का एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप क्या करें, एक कॉपी के 4 पार्ट करिए, 1, 2, 3 और 4। जब आप उसे जोड़ेंगे, जब आप इन चारों इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर से जोड़ेंगे तो ये वाला कॉर्नर इससे कॉर्नर से जुड़ जाएगा और एक बॉक्स बन जाएगा 4, यानी एक रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा आपका। तो जब रेक्टेंगल बन जाएगा तो ये वाला पैटर्न हमारा इस वाले पैटर्न से जुड़ जाता है। तो ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे हम ऐसे नहीं बनाएंगे। इसे बनाने के लिए देखिएगा हम 4 का पेयर बना सकते हैं। 4 का जब हम पेयर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा ये पेयर जो आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा, जस्ट लाइक दैट। आप ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं, दैट्स द लाइन, और ये पेयर इसके साथ जुड़ गया और ये आपका ये जुड़ गया। तो 4 का बॉक्स तो आपका ये बन जाएगा, एक बॉक्स तो आपको ये बनेगा। तो ये कॉर्नर्स आपके हमेशा ध्यान रखेंगे, जुड़ जाएंगे। और एक बॉक्स आपका क्या बनेगा, आपका देखिएगा एक, आपको कलरिंग चेंज कर रहा हूँ, एक बॉक्स आपका ये बन जाएगा, देखिएगा पिंक कलर से। सिंगल तो छोड़ देनी है तो डबल का बनाएंगे अगर कोई एडजेसेंट मिल रहा है। तो आंसर कौन बताना चाहेगा इसका, सभी आप आंसर बता सकते हैं। एफ इज इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा, देखिएगा साइड कॉर्नर्स वाले 4 का ग्रुपिंग है, कितने वेरिएबल में आंसर आएगा, एक वेरिएबल में। और एक वेरिएबल देखिएगा कौन सा होगा, ये सी बार में भी है और ये सी बार में भी है, दोनों सी बार में है।
तो सबसे पहले एक ही वेरिएबल आंसर आएगा, तो आंसर में सी बार आएगा। अब ये वाला बॉक्स दो वेरिएबल, ये दो का बॉक्स है तो दो वेरिएबल आएंगे, तो एक तो देखिएगा ए बार वाली लाइन में आ रहा है और एक ऊपर से बी, सी में नहीं आएगा, सी में और सी बार में आधा आएगा, तो ए बार और बी। तो आगे चल के आप बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो आज के लिए आप इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप नेक्स्ट वीडियो 4 वेरिएबल के मैप का जरूर देखिए। 3 वेरिएबल्स के और भी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं के मैप के। तो थैंक यू एवरीवन।